जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, सभी हाथ जोड़ लेवें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वाक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई है। 270 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में से हम 175 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 176वां श्लोक 176 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 176वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 175वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से बताना चाहते हो कि कल हमने क्या बात पढ़ी थी, संक्षेप में थोड़ा सा अगर किसी ने श्लोक याद किया हो या उसका भाव बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि जो आत्मा है वह ज्ञान स्वभावी है। यदि अविनाशी है, ज्ञान स्वभावी है, यदि हमें अविनाशी सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही प्राप्त करना होगा, उसी से हमें शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि कल हमने ये बात पढ़ी थी कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव का कभी भी विनाश नहीं होता है। इसलिए जो भी अविनाशी पद को पाना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की भावना भानी चाहिए। अपने हाँ, वो 174वें श्लोक का परसों वाले का है ये, और कल वाले का 175वें में बताया था कि ज्ञान का फल ज्ञान ही है और जो लोग ज्ञान के बदले में कुछ अन्य चाहते हैं निश्चित रूप से वह मोह की महिमा है। मोह के कारण से अन्य फल की वांछा होती है, बाकी तो ज्ञान का फल ज्ञान है, वही प्रशंसनीय है और वही अविनाशी है। आज अपन उसके आगे अगला श्लोक 176वां क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर पहले 176वां श्लोक लगाते हैं ताकि आप सब आसानी से उसे पढ़ सकें, देख सकें। देखिए ये 176वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। पहले कई बार अपन इस छंद को पढ़ चुके हैं और इस श्लोक की चर्चा अभी अपन करेंगे। पहले एक बार पढ़ते हैं इसे। शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत्। शास्त्र अग्नि में भव्य विशुद्ध मुक्त होता है मणि समान, किंतु दुष्ट हो दीप्त मलिन अरु भस्म रूप अंगार समान। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? जैसा कि शीर्षक है भव्य और अभव्य में अंतर, यहाँ ये बता रहे हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करने से भव्य जीव में क्या परिवर्तन आता है और अभव्य जीव में क्या परिवर्तन आता है। मतलब शास्त्र के अध्ययन का फल भव्य को अलग प्राप्त होता है और अभव्य को अलग प्राप्त होता है। देखो अभी इसकी सारी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे, एक बार संस्कृत से अर्थ देखते हैं। शास्त्राग्नौ मणिवद भव्यो, शास्त्राग्नौ मतलब शास्त्र रूपी अग्नि में, मणिवत मतलब मणि की तरह,
भव्यो मतलब भव्य जीव, विशुद्धो विशुद्ध होकर, भांति सुशोभित होता है, निर्वृतः और मुक्त हो जाता है। फिर से देखें, शास्त्राग्नौ, शास्त्र रूपी अग्नि में, मणिवत, मणि की तरह, मणि होते हैं ना, रत्न होते हैं, उनकी तरह भव्य जीव विशुद्ध होता हुआ भांति सुशोभित होता है और निर्वृतः मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अभव्य जीव होता है वो तो कहते हैं वह तो शास्त्र रूपी अग्नि में अंगारवत, अंगारे की तरह, मणि की तरह नहीं, अंगारे की तरह, खलो, खल मतलब दुष्ट, दुष्ट यहाँ अभव्य के अर्थ में आया है कि अभव्य व्यक्ति अंगारे की तरह दीप्तो, प्रकाशमान तो होता है, एक बार चमकता तो है, अंगारा चमकता ना आग में, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मलिन हो जाता है, कोयला बन जाता है, काला हो जाता है, और अथवा क्या होता है, भस्म अर्थात राख बन जाती है। देखो अग्नि में जब सोना डालते हैं तो चमकता है और वो कुंदन बन जाता है, लेकिन यदि उस अग्नि में कोई लकड़ी का टुकड़ा है डाला जाए तो क्या होगा कि एक बार तो जलेगा, चमकेगा वो भी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो या तो कोयला बन जाएगा, काला हो जाएगा, और या तो वो जो है भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। उसी प्रकार शास्त्र पढ़कर भव्य जीव तो क्या होता है कि शुद्ध हो जाता है, सारे विकार उसके नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अभव्य जीव है वह उस शास्त्र रूपी अग्नि से एक बार प्रकाशमान तो होता है, लेकिन वो मलिनता को नहीं छोड़ता है और वह मलिन का मलिन ही रहता है और भस्म हो जाता है, अर्थात इस संसार में घूमता रहता है। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसकी विशेष चर्चा तो अभी करेंगे, सामान्य अर्थ आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फिर आप लोगों को पूछता हूँ, जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकेंगे। शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान शुद्ध होता हुआ सुशोभित होता है और अभव्य जीव अंगारे के समान चमकने पर भी मलिन ही रहता है, वह अपने विकारों को छोड़ता नहीं है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों में अनेक लोग बताना चाहते हैं और अभी इसको बताने के लिए हम इंदिराजी जैन गुना से अनम्यूट करते हैं। इंदिराजी जैन गुना, आप बताएं। शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृत्तः अंगारवत् खलो दीप्तो मलिवा भस्म वा भवेत्। भव्य जीव शास्त्र रूपी अग्नि में मणि के समान विशुद्ध होता हुआ सुशोभित होता है और मुक्त हो जाता है। लेकिन खलो अर्थात अभव्य जीव अंगारे के समान चमकता तो है, लेकिन वह मलिन होता हुआ और राख जैसा होकर निर्वृत्त नहीं हो पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम हिंदी वाले से अर्थ जानना चाहते हैं, जो भी आप में बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं हम। प्रियंका जी, आप बताएं। शास्त्र अग्नि में भव्य विशुद्ध मुक्त होता है मणि समान, किंतु दुष्ट हो दीप्त मलिन और भस्म रूप अंगार समान। जो भव्य जीव होता है वो शास्त्र रूपी अग्नि में मणि के समान विशुद्ध हो जाता है, सुशोभित होता है और निवृत्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन जो अभव्य जीव होता है वो शास्त्र रूपी अग्नि में अंगारे के समान चमकता तो है, लेकिन वो मलिन हो जाता है, वह भस्म या राख हो जाता है और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। आरची जैन, आपको अनम्यूट किया है।
आप संस्कृत या हिंदी किसका पाठ करेंगी? आरती? हिंदी। हाँ करें, हिंदी का करें। आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविद करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। बहुत अच्छा, आपने भक्तामर स्तोत्र का प्रथम छंद बोला, उसका पद्यानुवाद आपको वह याद है, बिना देखे बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अभी हमको इसका पाठ करवाना था जो यहाँ लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें पूछा कोई पाठ कराइए तो मैंने आदि वाला भक्तामर का शुरू की सुना दी है बाबा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सुनाया, धन्यवाद आपको। और अभी अपन श्रद्धा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप किसका पाठ करेंगी, संस्कृत या हिंदी का? हिंदी का करूंगी। हाँ करें। शास्त्र अग्नि में भव्य विशुद्ध मुक्त होता है मणि समान, किंतु दुष्ट हो दीप्त मलिन अरु भस्म रूप अंगार समान। बहुत अच्छा। और संस्कृत का पाठ करने के लिए अनम्यूट किया आशा जी आपको, आप संस्कृत वाले का पाठ करें। शास्त्राग्नौ मणिवक्तव्यो विशुद्धो भाति निवृतः अंगारवत्खलोदितो मलिवा भस्म वा भवेत्। हाँ जी बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन करते हैं इस छंद की थोड़ी चर्चा कि इस छंद में क्या बात बताई गई है। देखो आप सब जानते हैं कि अलग अलग भूमि में बोने पर, बीज एक ही होने पर अलग अलग फल प्राप्त होता है, अर्थात कम ज्यादा उसकी फल प्राप्त होता है, अलग अलग उसके रिजल्ट आते हैं। अलग अलग एक ही बीज को अलग अलग मौसम में बोया जाए तो भी अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कहते भी है ना, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, कि मौसम का प्रभाव है। अभी आप पौधा लगाते हैं तो लग जाता है, और यही पौधा यदि आप गर्मी में लगाएं तो कितना भी पानी डालें तो वो नहीं लगता है। वही बीज हम जो है दक्षिण भारत की भूमि में डालते हैं तो वहां अच्छा उसकी फसल प्राप्त होती है उसकी, और वही बीज यदि हम इधर उत्तर भारत की भूमि में डालें तो वैसी फसल प्राप्त नहीं होती। जो फसल या उत्तर भारत की भूमि में प्राप्त होती है वो फसल दक्षिण भारत में नहीं होती। तो काली मिट्टी में बीज जो उगता है वो पीली मिट्टी में नहीं उगता, जो पीली मिट्टी में उगता है वो काली में नहीं उगता। मतलब पात्र के अनुसार फल भी अलग अलग आता है। दान के प्रकरण में भी अपन पढ़ते हैं कि उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को सुपात्र अथवा कुपात्र को दिया गया दान अलग अलग फल को देता है। यदि हम सुपात्र को दान देते हैं तो उसका फल सुभोग भूमि आदि में जन्म होता है, किंतु यदि कुपात्र को दान देते हैं तो उसका फल कुभोग भूमि आदि में जन्म होता है। तो वस्तु तो एक समान ही है जो आपने दी, लेकिन लेने वाला व्यक्ति अलग अलग है। तो लेने वाले व्यक्ति पात्र के आधार से भी उसका फल होता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है, जिसमें दान की विशेषता अंतर आ जाता है उसके फल में। तो किस अपेक्षा से आ जाता है? तो कहते हैं विधि की अपेक्षा से, दाता की अपेक्षा, पात्र की अपेक्षा, विधि दात्री पात्र, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेष है। और द्रव्य जो देने योग्य वस्तु है उसके आधार से भी अंतर आता है कि हम कैसी वस्तु दे रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ शास्त्र स्वाध्याय का क्या फल प्राप्त होता है, ऐसा यदि आप प्रश्न करें तो आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय तो एक ही है, शास्त्र वही है, पढ़ना वही, क्रिया वही है, लेकिन उसी का फल भव्य जीव को अलग प्राप्त होता है और अभव्य जीव को अलग प्राप्त होता है। अच्छा था पक्षपात है ये, तो कहते पक्षपात नहीं है, जीव की अपनी योग्यता होती है। उसी चीज से एक अलग ग्रहण करता है, दूसरा अलग ग्रहण करता है। एक ही टीचर एक ही क्लास में 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन
एक बच्चा तो टॉप करता है, दूसरा फेल हो जाता है। तो क्या अंतर है? टीचर के पढ़ाने में तो कोई अंतर नहीं है, सबको समान रूप से पढ़ा रहा है, लेकिन समान रूप से पढ़ाने पर भी जो पात्र है, विद्यार्थी है, उसकी योग्यता के अनुसार उसमें अंतर आता है। तो ऐसे ही शास्त्र तो वही वीतरागता के पोषक जिनवाणी है, लेकिन उस वीतरागता की पोषक जिनवाणी को पढ़कर भी भव्य जीव तो राग छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। लेकिन अभव्य जीव राग को नहीं छोड़ता है, वह सुखी नहीं होता है, लोक में प्रसिद्धि आदि तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है। ये बात इस श्लोक में बताई। अपन ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि शास्त्राग्नौ, शास्त्र रूपी अग्नि में मणिवत, मणि होते हैं ना, मणि, जैसे यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब ने इसके भावार्थ में लिखा कि पद्मराग मणि हो, उसमें थोड़ा मैल कालिमा हो तो उसको आग में डालो तो मैल कालिमा तो उसकी जल जाती है, और पद्मराग मणि जो अपने शुद्ध रूप में चमक उठता है, दमक उठता है। उसी प्रकार भव्य जीव जब शास्त्र पढ़ता है तो उस शास्त्र के माध्यम से उसका राग विकार सब नष्ट हो जाता है, और वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सुशोभित हो जाता है और अनंत सुखी हो जाता है, अनंत काल के लिए संसार से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। किंतु पद्मराग मणि के स्थान पर यदि अंगारा हो, जैसे कोयला हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, तो अग्नि में क्या होता है कि वो जलता है तो एक बार तो चमकता है, लाल एकदम दहकता है, वो भी पद्मराग मणि जैसा एकदम लाल दिखता है एक बार, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या होता है कि या तो राख बन जाता है अथवा तो काला हो जाता है, कोयला बन जाता है। उसी प्रकार अभव्य जीव भी क्या करता है कि शास्त्र पढ़ता है तो एक बार लोक में प्रसिद्धि तो पा लेता है, जगत को लगता तो है कि ज्ञानी हो गया, पढ़ रहा है, देखो कितना याद है, कितना इसको आता है, कितना अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि अपने विकारों को छोड़ता नहीं है और आखिरकार वह सुखी नहीं होता है। तो देखो शास्त्र स्वाध्याय का फल, शास्त्र एक ही है, लेकिन उसका फल जीव की अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग आ रहा है। ये बात इसके अंदर बताई है, क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है कि शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। 170 नंबर श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ने कहा कि ये मन हमारा चंचल है, यदि आप इसे खाली रखोगे तो ये राग आदि विकार करेगा। तो क्या करो कि जैसे बंदर होता है, अगर खाली रहता है तो उछल कूद करके नुकसान करता है, लेकिन यदि आप उसे पेड़ पर चढ़ा दो तो वो कोई चीज का नुकसान भी नहीं करता और प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार ये हमारा मन चंचल है, ये यदि खाली रहेगा तो राग आदि विकारों में फंसा रहेगा, लेकिन यदि इसे शास्त्र स्वाध्याय में लगा दिया जाए, शास्त्र रूपी वृक्ष पर चढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा कि ये विकार भी नहीं करेगा और प्रसन्न भी रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे ताकि हमारा राग नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शास्त्र स्वाध्याय करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि शास्त्र स्वाध्याय करके वस्तु को अनेकांतात्मक समझना, एकांत ग्रहण मत करना। 170 में स्वाध्याय की बात कही थी, फिर 71, 72, 73 तीनों में 171, 172 और 173 तीन श्लोकों में उन्होंने सावधान किया कि देखो एकांत ग्रहण मत करना। शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु जो अनेकांतमय है तो उसे अनेकांतमय समझना, उसको उत्पाद व द्रव्य युक्त समझना, तद्रूप अतद्रूप समझना, एक रूप अनेक रूप, अस्ति रूप नास्ति रूप, जो नाना प्रकार उसका परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त है तो वैसा समझना उसका स्वरूप, वैसी श्रद्धा करना, उसमें एकांत ग्रहण नहीं करना। देखो आचार्य गुणभद्र देव हमें शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देकर निश्चिंत नहीं होते। 170 में उन्होंने कह दिया था स्वाध्याय करो, वैसे तो बात खत्म हो गई थी, लेकिन आचार्य गुणभद्र देव आप और हम जैसे साधारण प्राणियों का कितना ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम शास्त्र स्वाध्याय करोगे, हमने कहा तो तुम मानोगे बात, ये बात तो हमें पक्का भरोसा है, लेकिन हमें यह अंदेशा है कि कहीं तुम शास्त्र को पढ़कर किसी एक पक्ष को ग्रहण कर लो
और अन्य पक्ष को निषेध कर दो तो तुम्हारा बुरा होगा, इसलिए तुम उसके अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझना। 3 श्लोकों में उन्होंने हमें सावधान किया। और उसके बाद अब तो काम पूरा हो गया ना, सावधान कर दिया अनेकांतमय वस्तु स्वरूप समझना कहकर, तो कहते नहीं, देखो योग्य गुरु होते हैं, योग्य माता पिता होते हैं, तो संतान को एक बार कोई बात कहकर, शिष्य को एक बात कहकर निश्चिंत नहीं होते, वे उसे सही मार्ग तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। बच्चे को रास्ता समझा दिया, उसे अकेला भेजते हैं तो पीछे से देखते हैं कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आचार्य गुणभद्र देव हमें शास्त्र स्वाध्याय की बात बताकर 170वें श्लोक में निश्चिंत नहीं हुए। उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय के बाद 3 श्लोकों में अनेकांत में वस्तु स्वरूप समझने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। वापस उन्होंने 174वें श्लोक में ये कहा, क्या कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। देखो वस्तु अनेकांतमय है, उत्पाद वे द्रव्य युक्त है, ये बात सही है, लेकिन सभी द्रव्य ऐसे हैं, तुम कैसे पहचानोगे कि मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ज्ञान जीव का असाधारण धर्म है, जो कि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, केवल मेरे अंदर पाया जाता है। और स्वभाव होने से वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मुझे अविनाशी पद पाना है तो मुझे ज्ञान स्वभावी, शास्त्र स्वाध्याय करके वस्तु को अनेकांत में समझकर उन सब द्रव्यों से भिन्न जो अपना चैतन्य है, ज्ञान स्वभाव, उसको ऊर्ध्व करना। देखो आचार्य गुणभद्र देव 170 में स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, 71, 72, 73 में अनेकांत में वस्तु स्वरूप समझे, एकांत ग्रहण नहीं करने, ऐसा सावधान करते हैं। और फिर 174 में सार बताते हैं कि तू ज्ञान स्वभावी है, ये ध्यान रखना। सारे स्वाध्याय में क्या मुख्य करना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करना, उसको मुख्य करना। ये सार है ना स्वाध्याय का, तो उसे मुख्य किया। और यहाँ के आकर भी संतुष्ट नहीं हुए। देखो हमारे पीछे पीछे कैसा ध्यान रखते हैं। छोटा बच्चा चलना सीखता है तो पीछे माँ बाप ध्यान रखते गिर नहीं जाए, और जैसे ही गिरने लगे तो संभाल लेते हैं उसे। कोई साइकिल चलाना सिखाते हैं तो जब वो सीख जाता है तो उसे धक्का देके छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे पीछे चलते हैं, जैसे ही गिरने लगे तो तुरंत संभालते हैं। तो ऐसे ही आचार्य गुणभद्र देव फिर 175वें में कहते हैं कि देखना ज्ञान का फल ज्ञान है, अन्य कोई लौकिक वांछा मत करना। कहीं तुम शास्त्र स्वाध्याय करके विषय भोग की कामना करने लगो, कहीं तुम शास्त्र स्वाध्याय करके निदान बांध लो, कहीं तुम शास्त्र स्वाध्याय करके स्वर्ग पाना चाहो। अरे भैया ये सब हो जाएंगे, इनमें क्या दम है, लेकिन इसकी वांछा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप जगत में कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख है, इसलिए मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो ये आत्मज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान करके, और इसके बदले में कोई लौकिक वांछा मत रखना, बल्कि क्या करना, क्या कहते हैं, क्या करना कि तुम जो है केवल ज्ञान का फल ज्ञान ही है, तो ज्ञान में संतुष्ट रहना, अन्य किसी प्रकार की लौकिक वांछा, इंद्रिय विषय भोगों की वांछा, लोक परलोक में स्वर्ग आदि की वांछा मत करना। और फिर इसके बाद भी संतुष्ट न होते हुए और ध्यान रखते हुए हमें सचेत करते हैं कि देखो ज्ञान का फल भव्य जीवों को विशुद्धि की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, और अभव्य जीव उसी शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा क्या करते हैं कि वे विशुद्धि को, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे क्या कर लेते हैं कि वे तो मलिनता को नहीं छोड़ते हैं। जैसे सर्प होता है ना, उस सर्प को गुड़ और दूध पिलाओ तो भी क्या करता है कि वो जहर ही उगलता है। तो उसी प्रकार जो अभव्य जीव है वह क्या करता है कि वह शास्त्र पढ़ता हुआ भी अपने राग को ही पोष लेता है, राग को छोड़ता नहीं है। जैसे
नीम का पौधा होता है, नीम का पौधा, तो उसमें आप यदि मिश्री घोल घोल के भी पानी दो उसे, छोटा पौधा हो, तभी से आप क्या करो, अभी बरसात में आप नीम का पौधा लगाओ एक, और उसमें क्या करो कि चीनी घोल के शक्कर घोल के पानी डालो, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, मीठा होएगा ना। कैसा होएगा कि कड़वा ही होगा, चाहे उसे आप कितनी भी शक्कर पिलाओ लेकिन वह तो कड़वा ही रहता है। उसी प्रकार अभव्य जीव यह वीतरागता की पोषक जिनवाणी पढ़ते हुए भी अपने रागादि विकारों को नहीं छोड़ता है। ये बात यहाँ बड़े अच्छे सरल ढंग से श्लोक में उदाहरण सहित बात कही है कि जैसे पुष्पराग मणि जब अग्नि में डालते हैं तो उसका मैल जल जाता है और वो दमक उठता है, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है अंगारा बन जाता है, चमकता है एक बार लाल, वो भी पद्मराग मणि जैसा एक बार तो चमकता है, लेकिन बाद में वो कोयला या राख बन जाता है, मणि जैसा नहीं रहता है। उसी प्रकार ये शास्त्र स्वाध्याय करके भव्य जीव तो मुक्त हो जाता है विकारों को छोड़कर, लेकिन अभव्य जीव विकारों को नहीं छोड़ता और वह रागी द्वेषी विकारी वही बना रहता है। तो ये बात यहाँ पर कहकर के क्या कहना चाहते हैं आचार्य गुणभद्र जी, कहना ये चाहते हैं कि देखो अभी हम भव्य हैं कि अभव्य हैं ऐसी शंका नहीं करना है। शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने आए हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भव्य ही हैं, इसमें शंका नहीं करना कि हम अभव्य तो नहीं है, क्योंकि हम भव्य हैं या नहीं है उसके लिए तो कसौटी बताई ना अपने को कि जिसने एक बार भी भगवान आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनी है वह निश्चित रूप से भव्य है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने प्रेम पूर्वक यदि एक बार जिनवाणी सुनी है तो वह निश्चित रूप से भव्य है। इसलिए आप और हम सब यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी को बिठाया गया है, आप अपनी स्वेच्छा से आए हैं, आप जिनवाणी सुनने की वांछा रख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे भव्य होने का पक्का प्रमाण है। इसलिए ये संशय नहीं करना कि हम अभव्य हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि सावधान ये कर रहे हैं कि भैया ये वीतरागता की पोषक जिनवाणी है, इसे पढ़ के राग घटाना, राग बढ़ाना नहीं, अपने विकारों को दूर करना। इस शास्त्र को पढ़कर लौकिक कामना मत रखना, लौकिक प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि की भावना नहीं रखना, बल्कि अपने विशुद्धि बढ़ाना, अपने विकारों का नाश करके अपने को परम सुखी बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ना, ऐसा सचेत करते हैं। क्या कहते हैं, देखो अगर हमने मन में थोड़ा भी छल रखा, कपट रखा, तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। छल कपट का फल कैसा होता है, शास्त्रों में अनेक कथानक आते हैं कि एक मासोपवासी मुनिराज थे, 1 महीने का उपवास करते थे और एक बार आहार के लिए निकलते थे, एक बार आहार के बाद फिर 1 महीने का उपवास करते थे। वे जिस शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, लोग उनका इंतजार करते थे महीना पूरा होने पर उनको आहार देने के लिए। अब योग से वे मुनिराज तो कहीं विहार कर गए और वहां पर उसी शिला पर कोई दूसरे मुनिराज आकर ध्यान करने लगे। लोग उन्हें पहचान नहीं सके, कुछ चेहरा मोहरा एक जैसा रहा होगा, शरीर की कदकाठी, तो लोगों ने उन्हीं को समझा, लोगों ने सोचा ये वे ही है। तो अब ये तो कोई मासोपवासी थे नहीं, इन्होंने तो कोई महीने भर का उपवास किया नहीं था, लेकिन लोगों ने आकर के प्रशंसा शुरू की कि आप मासोपवासी हो, ये वो ऐसा। तो उन्होंने मन में थोड़ा छल आ गया कि अरे हमने तो कहा नहीं इन्हें मासोपवासी हैं, अब ये मान रहे हैं तो मानने दो, अपने क्या करना। तो होना क्या चाहिए था, उन्हें निषेध कर देना चाहिए था, उन्हें ये कहना था कि हम तो मासोपवासी नहीं है, कोई और रहे होंगे, आपका भ्रम है। लेकिन
उन्होंने इतना सा छल मन में आ गया कि हमने तो कहा नहीं, लोग मानते हैं तो मानने दो, हम क्या करें। तो थोड़ी प्रशंसा रुच गई और उसका फल मायाचारी का फल तिर्यंच गति हो जाता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी यदि छल कपट, लौकिक लाभ की कामना, यश प्रसिद्धि की भावना अगर चित्त में कहीं किसी कोने में रखे बैठे हों तो निश्चित रूप से उसका फल दुर्गति हो। फिर आप कहो, हम कहें कि हमने तो शास्त्र स्वाध्याय किया, उसका फल हमें नहीं मिला। भैया कैसे मिले? क्योंकि हमने अपने चित्त में को पवित्र नहीं बनाया ना। तो पवित्र चित्त में ए जिनवाणी का असर पवित्र आता है, उसका फल भी पवित्र होता है। लेकिन अपवित्र चित्त का में इसका फल भी पवित्र रूप में आ नहीं पाता है। तो यहाँ एक प्रेरणा देने के लिए ये बात है कि भैया अपने चित्त को पवित्र बनाओ। और शास्त्र तो निश्चित रूप से अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, चिंता नहीं करो। शास्त्र पढ़ करके आप मलिन रह जाओ, ऐसा रहने वाले नहीं हो, घबराओ नहीं कि साहब हम कहीं अभावी हुए, शास्त्र पढ़ के भी मलिन रह गए कोयले जैसे। कुछ नहीं हो, आप सब पद्मराग मणि हैं। अरे पद्मराग मणि तो जड़ है, हम तो चैतन्य हीरा है, चैतन्य हीरा। शास्त्र पढ़ करके और हम कहीं पीछे रह जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये अपने चित्त को, अपनी भाव भूमि को निर्मल बनाने के लिए प्रेरणा दी गई है। आचार्य गुणभद्र देव हमें प्रेरणा देते हैं कि देखो ये शास्त्र तो महानिर्मल है, लेकिन इस महानिर्मल को, अपने चित्त को महानिर्मल बनाकर पढ़ो, इसका चिंतन करो, मनन करो, है? तो इस अनेकांत में वस्तु स्वरूप को समझो, अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करो, तो निश्चित रूप से हमें इस शास्त्र का फल विकारों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो यह अग्नि से तुलना की शास्त्र की, शास्त्राग्नौ, शास्त्र रूपी अग्नि। अग्नि बोला क्यों? क्योंकि अग्नि में दो गुण होते हैं। अग्नि में दो गुण कौन कौन से होते हैं? एक तो वो प्रकाशित करती है, उजाला करती है, और दूसरा जलाती है, दो काम करती है। अग्नि में दो गुण है, एक तो प्रकाश उजाला करना और दूसरा जलाना, दाहकता, दो गुण है। उसी प्रकार ज्ञान में भी, शास्त्र में भी दो गुण है। शास्त्र में भी दो गुण है कि शास्त्र एक तो पदार्थों को प्रकाशित करता है और दूसरा काम क्या करता है कि ये संसार के कारण जो मोह राग द्वेष है उनको जलाता है। इसलिए शास्त्र को अग्नि की उपमा दी है, शास्त्र रूपी अग्नि। जैसे अग्नि में क्या होता है कि अग्नि से यदि यहाँ कमरे में अपन अग्नि जलाए तो यहाँ जो चीजें रखी हुई है वो सब दिखाई देगी, उसमें प्रकाशित होगी। और कोई कपड़ा लकड़ी वगैरह हो तो वो जल जाएगी उसमें। उसी प्रकार अपने ये शास्त्र हैं, इन शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा कि एक तो स्वपर पदार्थों का स्वरूप यथार्थ भाषित होगा, प्रकाशित होगा, और साथ ही जो अपने विकार हैं मोह राग द्वेष आदि, वे जल जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे, संसार के कारण नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये हमारे आचार्य गुणभद्र देव छोटे छोटे श्लोकों में बहुत महान बात कहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं और शास्त्र स्वाध्याय भी कैसे करना उसमें बराबर सावधान करते हैं। और 170वें श्लोक से अपन ने समझा कि वहां शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देकर फिर 71, 72, 73 में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझना, ऐसी प्रेरणा दी। 174 में ये कहा कि ज्ञान का जो अपना स्वभाव है उसे ऊर्ध्व रखना। 175 में कहा कि ज्ञान का फल ज्ञान ही है, अन्य कोई कामना नहीं रखना। और फिर इसमें कहा कि भैया अपने को भव्य जैसा लक्षण, मतलब अपने को बिल्कुल शास्त्र पढ़कर विकारों का नाश करके विशुद्धि प्राप्त करनी, आगे बढ़ना, कहीं संसार में रहना नहीं है। शास्त्र को मान बढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना है, शास्त्र को दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने को अपने आत्म कल्याण की पवित्र भावना से पढ़ना है। हाँ, अभी अपन पहले आपको अवसर देते बताने के लिए, और फिर यदि आप नहीं बताएंगे तो हम ही और बताएंगे।
पहले के जिनके रेज हैंड है वे चाहे तो लो कर सकते हैं और बताना चाहते हैं तो जरूर मतलब रेज ही रखें। नीलम जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें आचार्य गुणवंत आचार्य देव हमको 170वें श्लोक से शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें शास्त्र स्वाध्याय में निरंतर लगना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। यदि हम शास्त्र स्वाध्याय में नहीं लगेंगे तो हम मोह राग द्वेष आदि में फंसेंगे और संसार परिभ्रमण का वो कारण बनेगा। इसके आगे गुणवंत आचार्य देव कहते हैं कि जब तुम शास्त्र स्वाध्याय करने बैठोगे तो उसमें अनेकांत स्वरूप, एकांत स्वरूप, तत्रूप, अतत रूप आदि अनेक प्रकार से वस्तु का स्वभाव बताया जाएगा। तो तुम उसमें भ्रमित मत होना। वस्तु का स्वभाव अनेकांत रूप ही है और उसे ग्रहण करना, एकांत में मत जाना। अनेकांत ही वस्तु का स्वरूप है और यही जिनवाणी का सार है। इसके बाद वो आगे कहते हैं 174वें श्लोक में कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, इसलिए हमें ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। इसके आगे 175वें श्लोक में वो कहते हैं कि जब तुम ज्ञान करोगे, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ोगे, तो तुम किसी इंद्रिय विषय की इच्छा मत करना उससे, क्योंकि ज्ञान का फल तो ज्ञान ही होता है और ज्ञान जो है बहुत प्रशंसनीय और अविनाशी होता है और तुम उससे इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोगों की इच्छा मत करना। अब आज के इस श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय तो सभी करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे क्लास में टीचर एक ही हैं, वो पढ़ाते हैं 40 बच्चों को, तो उसमें एक बच्चा तो टॉप करता है और कोई बच्चा फेल भी होता है, कोई बच्चा मीडियम अंकों से भी पास होते हैं। तो इसी प्रकार जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो जो भव्य जीव होते हैं तो वो तो विशुद्ध हो जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो अभव्य जीव होते हैं वो अंगारे की तरह एक बार चमकते तो हैं, मतलब लोग प्रसिद्धि पाते तो हैं, लेकिन वो भस्म हो जाते हैं और अविनाशी पद को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पर शास्त्र को अग्नि की उपमा दी है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि दो काम करती है कि अग्नि जलाती है और प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शास्त्र भी मतलब प्रकाशित करते हैं, मतलब पदार्थों को दिखाते हैं। अपन शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो अपन को सारे पदार्थों का ज्ञान होता है और दूसरा मोह राग द्वेष आदि को शास्त्र के माध्यम से मोह राग द्वेष आदि जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। इसीलिए शास्त्र को यहाँ अग्नि की उपमा दी है। इस प्रकार अनेक तरह से आचार्य गुणवंत देव ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत अच्छे से सारा सार बताया। और अभी हम सुनेंगे सुमित जी आपसे, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, भव्य इसमें बताते हैं शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए है भव्य जीव तो शास्त्र पढ़ के ज्ञान की वृद्धि करते हुए विशुद्धि पूर्वक आत्म कल्याण करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है। और अभव्य जीव शास्त्र पढ़ के अपना राग का ही पोषण करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है। इसलिए हमें ये नहीं करके अनेकांत को ग्रहण करके अपना मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करके ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमको शास्त्र के माध्यम से अपने रागों को घटाकर, विकारों को नाश कर वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, विशुद्धि। और शास्त्रों को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं, जैसे शस्त्र से अपना ही घात कर लेते हैं। शास्त्र पढ़ के भी उससे कुछ मिथ्या अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगूरी जी, आपका भी रेज हैंड है, आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। इसमें बताया है कि जिस प्रकार पद्म राग मणि
लगे हुए मल को अग्नि के द्वारा नाश होने से वह शुद्ध भाव रूप प्रकट होता है, सुशोभित होता है। लेकिन ईंधन अंगारा अग्नि से प्रकाशित तो होता है, परंतु बाद में केवल रूप मैला और काला हो जाता है अथवा भस्म होकर राख हो जाता है। उसी प्रकार धर्मात्मा भवजीव शास्त्र अभ्यास द्वारा अज्ञान और राग आदि मल का नाश होने से सिद्ध पद को पाकर शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ प्रशंसनीय होता है, और अधर्मी अभवजीव शास्त्र अभ्यास द्वारा पदार्थों को जानता हुआ प्रसिद्ध तो होता है, परंतु राग आदि दोषों के कारण मैला हो जाता है और फिर से उसी गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि को शास्त्र की उपमा दी है, अग्नि में पाचक गुण होता, दाहक गुण होता है और प्रकाश करना होता है। उसी प्रकार जो शास्त्र है उनसे मतलब जो शास्त्र ज्ञान है वह प्रकाशित करता है और हमारे राग देश आदि मोह आदि भावों को नाश करता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा हम छोटे प्रश्न बनाकर एक दो पूछते हैं। एक बार आरची जी आपने रेज हैंड किया है, आप बताना चाहती हैं क्या? आरची जी आप बताना चाहते हैं तो हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। हाँ जी, आरची जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताना चाहते हैं कि रेज हैंड किया है आपने? चलो शायद उनसे गलती से रेज हैंड हो गया हो। तो देखिए अभी हमारा छोटा प्रश्न है, जो भी बताना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं कि आज के इस 175वें श्लोक 176वें श्लोक में यहाँ शास्त्र को अग्नि की उपमा दी गई है। तो शास्त्र को अग्नि की उपमा दी तो हमने यहाँ पर बताया था कि अग्नि में और शास्त्र में क्या समानता है, दो समानताएं बताई थी। वो यदि आप में से कोई बताना चाहते हो कि अग्नि में कौन से दो गुण हैं जो कि शास्त्र में भी है, ये बात जो भी आप बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और कनक जी के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ, इसमें शास्त्र, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इसमें शास्त्र की उपमा दी, अग्नि का उदाहरण देके दिया है कि अग्नि में दो गुण होते हैं। एक पहला गुण है वो जब जलती है तो प्रकाशित करती है, और एक ऐसे है जो कमरे में कहीं लग जाए तो कहीं यूं करके पूरा भस्म कर देती है, तो पूरा जला देती है। ये अग्नि के दो गुण बताए थे। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अग्नि में प्रकाश और दाहकता दो गुण है, शास्त्र में भी स्वपर पदार्थों को प्रकाशित करना और संसार के कारणों को जलाना, ऐसे दो गुण है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र रूपी अग्नि में अर्थात शास्त्र के स्वाध्याय से भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों को अलग अलग फल प्राप्त होता है, दोनों में अंतर आता है, दोनों को रिजल्ट में। तो क्या अंतर आता है? शास्त्र पढ़कर भव्य को कैसा हो जाता है और अभव्य कैसा रहता है, ये बात बताने के लिए जो भी चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। शास्त्र पढ़कर भव्य जीव को कैसा परिवर्तन होता है और अभव्य जीव को कैसा होता है, ये बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं श्रद्धा जी आपको, आप बताएं। शास्त्र, जय जिनेन्द्र। शास्त्र पढ़कर भव्य जीव तो अपने आत्म साधना करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और अभव्य जीव शास्त्र पढ़ करके संसार की वांछा करके और संसार में यानी भस्म हो जाते हैं, संसार में नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि भव्य जीव तो शास्त्र पढ़कर संसार के कारणों का नाश कर मुक्त हो जाते हैं, और अभव्य जीव संसार के कारणों का नाश नहीं कर पाते हैं, वे संसार में ही नष्ट हो जाना मतलब घूमते रहते हैं, क्योंकि जीव का बिल्कुल नाश तो होता नहीं है, वो संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत बढ़िया, अभी आपने बताया और समय अपना पूर्ण हो गया। एक प्रश्न और आप ध्यान में रखना, भव्य किसे कहते हैं वो भी चर्चा आई थी आज, और अभी आज कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम भी होना है। दूसरी कक्षा नाटक समय सार जी की सुंदर चलती है, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारे और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब।
बहुत सुंदर कक्षा आत्मानुशासन के 176 नंबर के ग्रंथ पर अभी हमने सुनी। और अब यहाँ बिना विलंब किए नाटक समय सार जी की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं।